वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बड़े सोन पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के लाल। वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि महाराज
जो बोले सो नर पै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि सभा बैडफोर्ड कांशी टीवी का धन्यवाद करती है, क्योंकि कांशी टीवी ने टीवी ते बोलन का समा दिता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी पाठ श्री जोगशिष्ट महारामायण का पाठ प्रारंभ करन तो पहला परमात्मा नू याद करिए। जो बोले सो नर पै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सत चित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच ये सर्व जीव भासते हैं ते जिस विच ये सब जीव लीन हुंदे हैं ते सब स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गे, दृष्टा दर्शन ते दृश्य, करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद दे कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद करके जीव जीउंदे हैं, उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसकी निर्वासनिक बुद्धि हुई है, वह जीव मुक्त है, क्योंकि वह सदा आत्म संभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म स्वरूप जानता है। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, जीव मुक्त की तो तुमने कठिन गति कही। इष्ट अनिष्ट में सम और शीतल बुद्धि कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इष्ट अनिष्ट रूपी जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानी को सब आकाश रूप भासता है। उसे राग द्वेष किसी में नहीं होता और की दृष्टि में वह चेष्टा करता आता है, परंतु जगत की वार्ता से शशुपत है। हे राम जी, जीव मुक्त कुछ काल रहकर जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जैसे पवन संपंद को त्याग कर निसंपंद होता है, वैसे ही वह जीव मुक्त को त्याग कर विदेह मुक्त होता है। तब वह सूर्य होकर तपता है, ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु होकर प्रतिपालन करता है, रुद्र होके संहार करता है, पृथ्वी होके सब भूतों को धरता और औषधि आनंदकों को उत्पन्न करता है, पर्वत होके पृथ्वी को रखता है, जल होके रस देता है, अग्नि होके उष्णता को धरता है, पवन होके पदार्थों को सुखाता है, चंद्रमा होके औषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होके सब पदार्थों को ठौर देता है, मेघ होके वर्षा करता है और स्थावर जंगम जितना कुछ जगत है सबका आत्मा होके स्थित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, विदेह मुक्त शरीर को धारण कर शुभायवान होकर जगत में आता है तो त्रिलोकी का भ्रम क्यों नहीं मिटता? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगताडंबर अज्ञानी के हृदय में स्थित है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश रूप है। विदेह मुक्त वही रूप होता है, यहाँ उदय असत की कल्पना को कोई नहीं, केवल शुद्ध बोध मात्र है। हे राम जी, ये जगत आज से उपजा नहीं, केवल अज्ञान से भासता है। मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलता
और दूसरा चंद्रमा भासते हैं। और जैसे मारुस्थल में जल भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, जैसे स्वर्ण में भूषण कुछ उपजा नहीं, और जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं वैसे ही आत्मा में जगत उपजा नहीं। ये सब जगत जाल मन से फुरने से भासता है, स्वरूप से कुछ नहीं बना। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है, फिर जगत का शोभ उसको कैसे भासे। हे राम जी, ये भी मैंने तुम्हारे जानने मात्र को कहा है, नहीं तो जगत कहाँ है। जगत का तो अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृष्टा का मिथ्या भ्रम उदय हुआ है। जब दोनों में से एक का अभाव हो तब दोनों का अभाव हो, और जब दोनों का अभाव हो तब शुद्ध बोध मात्र शेष रहे। जिस प्रकार जगत का अत्यंत अभाव हो वह युक्ति मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, चिरकाल का जो जगत दृढ़ हो रहा है वह मिथ्या ज्ञान विस चुका है। वह विचार रूपी मंत्र से निवृत्त होता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना और उतरना शनैः शनैः होता है, वैसे ही आदिक भ्रम चिरकाल का दृढ़ हो रहा है। विचार करके कर्म से उसकी निवृत्त होती है। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त युक्ति कहता हूँ, उसके समझने से जगत भ्रम नष्ट होगा और जीव मुक्त होकर तुम विचरोगे। हे राम जी, बंधन से वही बनता है जो उपजा हो, और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। ये जगत जो तुमको भासता है वह उपजा नहीं। जैसे मारुस्थल में नदी भासती है वह भी उपजी नहीं है, भ्रम से भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है पर उपजा नहीं। जैसे अर्ध शीतल नेत्र पुरुष को आकाश में तरूरे भासते हैं वैसे ही भ्रम से जगत भासता है। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब स्थावर, जंगम, देवता, किन्नर, दैत्य, मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक जगत का अभाव होता है। इसके अंतरंग जो रहता है सो इंद्रियां ग्राहिक सता नहीं और असत भी नहीं, और न शून्य, न प्रकाश, न अधिकार, न दृष्टा, न दृश्या, न केवल, न अकेवल, न चेतन, न जड़, न ज्ञान, न अज्ञान, न सकार, न निरंकार, न किंचन और न अकिंचन ही है। वह तो सर्व शब्दों से रहत है, उसमें वाणी की गम नहीं, और जो है तो चेतन से रहत चेतन आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अतैव की कोई और कल्पना नहीं। इसे शेष रहता है और पूरन अपूरन आद मद अंश से रहत है। सोई सता जगत रूप होकर भासती है और कुछ जगत बिना नहीं। जैसे मृचिका में जल भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, जब चित्त शक्ति संपन्न रूप हो भासती है तब यज्ञाकार भासता है, और जब निसंबंध होती है तब जगत का अभाव होता है। पर आत्म सता सदा एक रस रहती है। जैसे वायु संपन्न रूप होता है तो भासता है और निसंपन्न नहीं भासता, परंतु वायु एक ही है। वैसे ही जब चित्त संवेदन संपन्न रूप होता है
तब जगत होकर भासता है, और जब निसंपन्न रूप होता है तब जगत मिट जाता है। हे राम जी, चेतन तब जाना जाता है जब संवेदन संपन्न रूप होता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। जैसे वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही आत्मा का जानना संपद से होता है। संपद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। जैसे आकाश में शून्यता और अगन में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है, वह अन्य रूप है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही आत्म सत्ता यज्ञ रूप होके भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण, चक्षु, नाक्षा, त्वचा, देह और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है, और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। आत्म रूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी तरलोकी फुर्ती भासती है। जैसे जल में चक्कर अवर्त फुरते भासते, सो जल से इतर कुछ नहीं, जल रूप ही है, वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म रूप ही है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। जे तवा नहीं पर बोलता है, अभोगता है पर भोगता होके भासता है, अफुर है पर फुरता भासता है, उदैत है पर दैंत रूप होकर भासता है, और निराकार है पर सकार रूप होके भासता है। हे राम जी, आत्म सत्ता शब्दों से अतीत है, पर वही सब शब्दों को धरती है और दृष्टा होके भासती है, इतर कुछ है नहीं। कई सृष्टि समान होती है और कई विलक्षण होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, सदा आत्म रूप है। जैसे स्वर्ण से भूषण समान आकार भी होते और विलक्षण भी होते हैं, और कंडक से आग लेके जो भूषण है सो स्वर्ण से इतर नहीं होते, स्वर्ण रूप ही है, वैसे ही जगत आत्म स्वरूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र है। हे राम जी, जब तुम उसमें स्थित होगे तब जगत भरम मिट जाएगा। जगत वास्तव में कुछ नहीं है, सदा ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। केवल मन के फुरने से ही जगत भासता है। मन के फुरने से रहित होने पर सब कल्पना मिट जाती है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों भासती है। वह सत्ता ज्यों की त्यों ही है और सबका अधिष्ठान रूप है। ये सब जगत उसी से हुआ है और वही रूप है। सब का कारण आत्म सत्ता है और उसका कारण कोई नहीं। अकारण, अद्वैत, अजर, अमर, सब कल्पना से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र रूप है। 9वां सर्ग। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, है भगवान, यह महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए व प्रकाश कहिए, कि वो तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत, किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होवेगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये तुमने बड़ा प्रश्न किया है, इस भ्रम को मैं बिना जतन नाश करूंगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का
अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंब में सिप्पी पुतलियां कल्पता है कि इतनी पुतलियां इस थंब से निकलेगी, सो उस थंब में ही सिप्पी कल्पता है। यो मध्या न हो तो सिप्पी पुतलियां किस में कल्पता। वैसे ही आत्म रूपी थम्मे में मन रूपी सिप्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पता है। जो आत्मा ना हो तो पुतलियां किस में कल्पे। जैसे थम्मे में पुतलियां थम रूप हैं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से इतर जगत का होना नहीं। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थम में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थम्मा है। थम्मे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत में नहीं। और असद्भाव सिद्ध होता है वह सत ही में होता है, असत से नहीं होता। ऐसे सत शून्य नहीं। जो शून्य होता तो किस में भासता। जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जल का सद्भाव असद आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जग कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित हैं। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, विद्यमान हो, पर आत्म सत्ता इन दोनों से रहित है। ये दोनों ही अभाव मात्र है। हे राम जी, ये सूर्य तारा दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो ये प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध ना होता। इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्यादिक जैसे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप है। इससे वह शून्य है, ना शून्य है, ना प्रकाश है, ना तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थम में पुतलियां कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण ब्रेक का समा हो गया है। ब्रेक तो असी फिर वापस आवांगे। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सारे ने यही बोलना कि शुक्र मनावा तेरा, शुक्र मनावा। पाइया तेरे दारे उतो रहमता हजारां, पाइया तेरे दारे उतो रहमता हजारां। शुक्र गुजारां दाता, शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां दाता, शुक्र गुजारां। पाइया तेरे दारे उतो रहमता हजारां, पाइया तेरे दारे उतो रहमता हजारां। शुक्र गुजारां स्वामी, शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां स्वामी, शुक्र गुजारां।
दर दर रोलदी सा किसे ना संभालिया, दर दर रोलदी सा किसे ना संभालिया। मेर कीती सतगुरां ने चरना ना ला लिया, मेर कीती सतगुरां ने चरना ना ला लिया। चंगे वेले सुन लइया, चंगे वेले सुन लइया मेरियां पुकारां। शुक्र गुजारां दाता शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां दाता शुक्र गुजारां। तेरे दारे उत्तों पाइयां रहमतां हज़ारां, तेरे दारे उत्तों पाइयां रहमतां हज़ारां। शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां। पौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, पौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया। जदों दा मैं दाता तेरे दारे उत्ते आ गया, जदों दा मैं दाता तेरे दारे उत्ते आ गया, जदों दा मैं दाता तेरे दारे उत्ते आ गया। प्रभु प्रभु बोल दिया, प्रभु प्रभु बोल दिया दिल दिया तारां। शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां। तेरे दारे उत्तों पाइयां रहमतां हज़ारां, तेरे दारे उत्तों पाइयां रहमतां हज़ारां। दुख दे में सुख दे में झोली विच पालमा, दुख दे में सुख दे में झोली विच पालमा। दुखां नूं भी दातिया मैं सुखां च मिला लवां, सुखां नूं भी दातिया मैं सुखां च मिला लवां। जेड़ा वेला आवे ओनू, जेड़ा वेला आवे ओनू हंस के गुजारां। शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां। रहमतां नूं देख अखां हस पईयां रोंदियां, रहमतां नूं देख अखां हस पईयां रोंदियां। तेरे उपकार दियां सिफतां ही हुंदियां, तेरे उपकार दियां सिफतां ही हुंदियां। क्यों ना तेरे चरना तो, क्यों ना तेरे चरना तो तन मन वारां। शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां, शुक्र गुजारां स्वामी शुक्र गुजारां। पाइयां तेरे दारे उत्तों रहमतां हज़ारां, पाइयां तेरे दारे उत्तों रहमतां हज़ारां। बोले 100 रुपए भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण असी ब्रेक तो वापस आ गए हाँ। हुण फिर असी भगवान वाल्मीकि महाराज की बाणी श्री योग श्रेष्ठ महा रामायण नूं सरवण करांगे। जो बोले 100 रुपए भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हे राम जी, ये सूर्या तारा दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो ये प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध ना होता। इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्यादिक जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप है। इससे वह शून्य है, ना अशून्य है, ना प्रकाश है, ना तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थम में पुतलियां कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेल और बेल की मंजा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा
और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में, मृत्तिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे राम जी, जल और मृत्तिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसे भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में तरंग होता है और मृत्तिका में घट होता है, सो भी परिमाण रूप होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है, और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं है। रूप, अवलोकन, मन, सकार, जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्म सत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप हो भासती है। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, थम्मे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पता है, सो भी नहीं होती। और जहाँ कल्पने वाला भी बीज की पुतली है, वह भी होने बिना भासती है। हे राम जी, जिससे जे जगत भासता है, उसको शून्य कैसे कहिए? और जो कहिए कि चेतन है, तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है। जहाँ फुरना ना हो, वहाँ चेतनता कैसे रहे? जैसे जब कोई मिर्च को खाता है, तब उसकी तखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चेतन जानना भी संपन्न कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चेतनता से रहित चिन्ह मात्र अक्षय शशुपत रूप है। उसको जो तुरिया कहता है, वह ज्ञान गे से भ्या है। हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है, उसको संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। वह अचेत्या चिन्ह मात्र होता है। और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती, उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। आत्म सत्ता में जो कुछ दैंत नहीं हुआ, आत्म सत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा, दर्शन, दृश्यास्वित अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे राम जी, उसमें दैंत कल्पना कुछ नहीं है, वह उदैत मात्र है। वह न दृष्टा है, न जीव है, न कोई विकार, और न स्थूल न सूक्ष्म है। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। तो जे चेतन का फुरना ही आद में नहीं हुआ, तो चेतन काल रूप जीव कैसे हो? और जो जीव ही नहीं, तो बुद्धि कैसे हो? जो बुद्धि ही नहीं, तो मन और इंद्रियां कैसे हो? जो इंद्रियां नहीं, तो देह कैसे हो? और जो देह ना हो, तो जगत कैसे हो? हे राम जी, आत्मा में सब कल्पना मिट जाती है, उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण, सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आद मद अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित स्वरूप अचित्या चिन्ह मात्र और अवाक्या पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक, शून्य और स्थूल से भी स्थूल, एक अद्वैत और अनंत चिद रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, जे अचित्या चिन्ह मात्र और परमारसता जो आपने कही, उसका रूप बोध के निमित्त
मुझसे फिर कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ मन रूपी ब्रह्म है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी वृप्पिक, तीसरी विकल्प, चौथी भाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है, एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान जैसे धुएं से अगन जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्ति आत्मिक का है। द्वितीय विप्रवृत्ति है, विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वरीय रूप है और साक्षी पुरुष रूप है, अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संस्वृत्ति चांदी की या सिप्पी की बासे, तो उसका नाम विकल्प है। चौथत निंद्रा अभाव वृत्ति है और पांचम समर्ण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूँ। हे राम जी, जगत के भाव होने पर जब तक शुचिपत नहीं होती वह रूप परमात्मा का है। अगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्म सत्ता है, जिसमें दृष्टा, दृश्य और दर्शन उपजता है और फिर लीन होता है। वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं है, वह अचित्या चिन्ह मात्र परमात्म रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उनके अंतरण आकाश रूप है, कोई शोभ नहीं। ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है, वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे राम जी, जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित हैं और आकाश रूप है, इसी सत्ता परमात्मा का रूप है, जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का जहाँ अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्ह मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, ये दृश्य जो स्पष्ट भासता है सो महाप्रलय में कहाँ जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वंध्या स्त्री का पुत्र कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और आकाश का वन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे आकाश का वन है वैसे ये जगत है। फिर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, वंध्या का पुत्र और आकाश का वन तो तीनों कालों में नहीं होता, शब्द मात्र है और उपजा कुछ नहीं, पर ये जगत तो स्पष्ट भासता है, वंध्या के पुत्र के समान कैसे हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वंध्या का पुत्र और आकाश का वन उपजा नहीं, वैसे ये जगत भी उपजा नहीं। जैसे संकल्पपुर होता है और जैसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता है और आकाश रूप है, इसमें ना कोई पदार्थ सत्य नहीं, वैसे ये जगत भी
आकाश रूप है और कुछ उपजा नहीं। जैसे जल और तरंग में, काजल और श्यामता में, अगन और उष्णता में, चंद्रमा और शीतलता में, वायु और संबंध में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, सदा अपने संभाव में स्थित है। हे राम जी, जगत कुछ बना नहीं, आत्म सता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से जगत भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मारुस्थल में जल और आकाश में तरवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत से जगत भासता है। इतना सुन फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, दृश्य के अत्यंत अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं होती और जो जगत स्पष्ट रूप भासता है, दृष्टा और दृश्य जो मन से उदय सो भ्रम से हुए हैं। जो एक है तो दोनों भी है, और जब दोनों में एक का भाव हो तो दोनों मुक्त हो, क्योंकि जहाँ दृष्टा है वहाँ दृश्य भी है और जहाँ दृश्य है वहाँ दृष्टा भी है। जैसे शुद्ध आदर्श के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे ही दृष्टा भी दृश्य के बिना नहीं रहता और दृश्य दृष्टा के बिना नहीं है। हे मनीश्वर, दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण हो, इससे वही युक्ति कहो जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव होकर आत्मबोध प्राप्त हो। कोई ऐसा भी कहते हैं कि दृश्य आगे था अब नष्ट हुआ, तो उसको भी संसार भाव दिखावेगा, और जिसको विद्यमान नहीं भासता और उसके अंतरण सद्भाव है तो फिर संसार देखेगा। जैसे सूक्ष्म बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, वैसे ही स्मृति फिर संसार को दिखावेगी। और आप कहते हैं कि जगत का अत्यंत अभाव होता है और जगत का कारण कोई नहीं, आभास मात्र है और उपजा कुछ नहीं। हे मनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो है ही नहीं तो बंधन कैसको हुआ। तब तो सब मुक्त स्वरूप हुए, पर जगत तो प्रत्यक्ष भासता है। इससे आप वही युक्ति कहो जिससे जगत का अत्यंत अभाव हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य के अत्यंत अभाव के निमित्त मैं एक कथा सुनाता हूँ, जिसका अर्थ निश्चय कर समझने से दृश्य शांत होकर फिर संसार कदाचित न उपजेगा। जैसे समुद्र में धूल नहीं उड़ती, वैसे ही तुम्हारे हृदय में संसार ना रहेगा। हे राम जी, ये जगत जो तुमको भासता है सो अकारण रूप है, इसका कारण कोई नहीं। हे राम जी, जिसका कारण कोई ना हो और भासे उसको जानिए कि भ्रम मात्र है, उसका उपजा कुछ नहीं। वह स्वप्न में सृष्टि भासती है, वह किसी कारण से नहीं उपजी, केवल स्वेत रूप है। वैसे ही सर्ग आदि कारण से नहीं उपजा, केवल आभास रूप है, परमात्मा में कुछ नहीं। हे राम जी, जो पदार्थ कारण बिना भासे तो जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठान रूप है। जैसे तुमको स्वप्न में स्वप्न का नगर होकर भासता है, पर वहाँ तो कोई पदार्थ नहीं, केवल आभास रूप है, और स्वित ज्ञान ही चित्तनता से नगर होकर भासता है। वैसे ही विश्व अकारण आभास आत्म सत्ता से होकर भासता है। जैसे जल में द्रवता, वायु में संपंद, जल में रस और तेज में प्रकाश है, वैसे ही आत्मा में चित्त संवेदन है। जब चित्त संवेदन संपन्न रूप होता है तब जगत रूप होकर
भासता है। जगत कोई वस्तु नहीं है हे राम जी। जैसे और तत्वों के अणु और ठोर भी पाए जाते हैं और आकाश के अणु और ठोर नहीं पाए जाते, क्योंकि आकाश शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं पाते, क्योंकि ये आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उपजा। कदाचित कहो कि पृथ्वी आदिक तत्वों से जगत उपजा है, तो ऐसे कहना भी असंभव है। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, वैसे ही तत्वों से जगत नहीं उपजता, क्योंकि आद आप ही नहीं उपजे तो कारण किससे हो। इससे ब्रह्म सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है हे राम जी। आत्म सत्ता जगत का कारण नहीं, क्योंकि वह अभूत और अजड़ रूप है, सो भौतिक और जड़ का कारण कैसे हो। जैसे धूप परछाई का कारण नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता जगत का कारण नहीं। इससे जगत कुछ हुआ नहीं, वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे स्वर्ण भूषण रूप होता है और भूषण कुछ उपजा नहीं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे अनुभव स्थित स्वप्न नगर रूप हो भासता है, वैसे ये सृष्टि किंचन रूप है, दूसरी वस्तु नहीं। ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और जितना कुछ जगत स्थावर जंगम रूप भासता है वह आकाश रूप है। 10वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले हे राम जी, आत्म सत्ता नित्य शुद्ध अजर अमर और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है वह सुनिए। उसके जानने से जगत कल्पना मिट जाएगी हे राम जी। भाव अभाव ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म जन्म मरणादिक पदार्थों से जीव सिद्ध आ जाता है, उससे तुम मुक्त होंगे। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूरन नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूरन न कर सकेंगे हे राम जी। आद शुद्ध देव अचेत चिन्ह मात्र है, उनमें चित्तन भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चित्तन रूप है। जैसे वायु में संपन्न शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चित्तन का फुरना रहकर मम भाव को प्राप्त हुआ है, इस कारण उसका नाम चित्तन है हे राम जी। जब तक चित्तन स्वित अपने स्वरूप के ठौर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है और संकल्प का नाम भी चित स्वित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई, इससे सब का बीज चित स्वित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई है, इससे सब का बीज स्वित है। जब जीव स्वित चेतन को चेता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है और उस आद शब्द तन्मात्रा में पद वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुआ है। जितना को जगत में शब्द है उसका बीज तन मात्र है, जिससे वायु स्पर्श होता है, फिर तन मात्रा हुई, उससे सूर्य अगन आदि प्रकाश हुए, फिर रस तन मात्रा हुई, जैसे जल हुआ, और सब जलों का बीज वही है। जो बोले सो नर पै। भगवान वाल्मीकि महाराज की है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय।
जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि